आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, यज्ञ का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह सूक्ष्म वृत्तांत ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 10 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि यज्ञ का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व से लिया गया है और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। आदरणीय भक्तों, अथर्ववेद में अनेक प्रकार के रोगोत्पादक कृमियों का वर्णन आया है। वहाँ इन्हें यातुधान, क्रव्यात, पिशाच, रक्ष आदि नामों से स्मरण किया गया है। ये श्वास वायु, भोजन, जल आदि द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं और मनुष्य को काटकर उसके शरीर में रोग उत्पन्न करके उसे यातना पहुंचाते हैं। अतः ये यातुधान कहलाते हैं। शरीर के मांस को खा जाने के कारण ये क्रव्यात या पिशाच भी कहलाते हैं। इनसे मनुष्य को अपनी रक्षा करना बहुत आवश्यक होती है। इसलिए ये रक्ष या राक्षस भी कहलाते हैं। यज्ञ द्वारा अग्नि में कृमि विनाशक औषधियों की आहुति जब दी जाती है तो इन रोग कृमियों को विनष्ट करके रोगों से बचा जा सकता है। दोस्तों, अथर्व वेद में कहा गया है कि इदं हविर्यातो धानान् नदी केनेमिवा बहत् य इद स्त्रोपुमानकः इद स स्तुवतां जनः यत्रैषामग्ने जनिमानि वेत्थ गुहा सता मंत्रिणां जातवेदः तोस्त्वं ब्राह्मण वावधानो जहेशं शतत हर्मग्ने। अर्थात अग्नि में डाली हुई यह हवि रोग कृमियों को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जिस प्रकार नदी पानी के झागों को नष्ट कर देती है। जो कोई स्त्री या पुरुष इस यज्ञ को करता है उसे चाहिए कि वह हवि डालने के साथ मंत्रोच्चारण द्वारा अग्नि का स्तमन भी करे। हे प्रकाशक अग्नि, गुप्त से गुप्त स्थान में छिपे हुए भक्षक रोग कृमियों के जन्मों को आप जानते हो। वेद मंत्रों के साथ बढ़ता हुआ उन रोग कृमियों के सैकड़ों वधों का पात्र बना। इस वर्णन से स्पष्ट है कि मकान के अंधकारपूर्ण कोनों में, संदूक, पीपे आदि सामान के पीछे, दीवार की दरारों में एवं गुप्त से गुप्त स्थानों में भी रोग कृमि छिपे और बैठे रहते हैं। वे कृमिहर औषधियों के यज्ञ धूम से विनष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अथर्ववेद में इस विषय पर और भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। अक्षो निविध्य हृदय निविध्य जिह्वं नित्रिंदी प्रशातो मृणीः पिशाचो अस्य यतमोजधास अग्नेयविष्ट प्रतीतं श्रेणीः। हे यज्ञाने, जिस मांस भक्षक रोग कृमि ने इस मनुष्य को अपना ग्रास बनाया है उसे तू विनष्ट कर दे। उसकी आंखें फोड़ दे, हृदय चीर दे, जीभ काट दे और उसके दांत तोड़ दे। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने रोग कीटाणुओं के नाश करने के लिए
दो पदार्थ खोज निकाले हैं, एंटीसेप्टिक विष विरोधी और दूसरा डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि छूत के प्रभाव को रोकने वाले। प्रथम श्रेणी के पदार्थ रोग कीटाणुओं से मनुष्य की रक्षा करते हैं, मारते नहीं हैं। इन श्रेणी में फिनाइल, क्रियोजोट, हाइड्रोजन ऑक्साइड आदि की गणना की जाती है। दूसरी श्रेणी के पदार्थ रोगाणुओं को सीधे मार देते हैं। कुछ पदार्थों में दोनों गुण उनकी घनता और विरलता की स्थिति के अनुसार पाए जाते हैं, पर इन तत्वों का सही प्रयोग एक कुशल वैज्ञानिक ही कर सकता है। साधारण लोग उसकी मात्रा का सही परिमाण नहीं कर सकते, इसलिए इस कारण लाभ के स्थान पर हानि ही उठा सकते हैं और यह हानि तीव्र घातक होती है। दोस्तों और भक्तों, हवन गैस इस दोष से रहित है। कदाचित कुछ विषैला अंश रहे भी तो घृत का वाष्पीय प्रभाव उसे भी नष्ट करके लाभकारी बना देता है। इससे सभी निर्विघ्न रूप से लाभ उठा सकते हैं। वायु शुद्ध के अतिरिक्त हवन गैस से स्थान, जल आदि अनेकों तत्वों की शुद्धि भी हो जाती है, जिससे पर्जन्य के द्वारा अन्न और औषधियों भी निर्मल और परिपुष्ट हो जाती हैं। इससे मानव शरीर रोगाणु निरोधक और विनाशक अणुओं से भरपूर हो जाता है। फिर उस पर रोगों का आक्रमण हो जाए और कदाचित सफल भी हो जाए तो उसके शरीर में स्थित शक्तिशाली रोग विध्वंसक अणु उसे अधिक समय तक जीवित रहने नहीं देता, उसका शीघ्र ही विनाश कर देता है। आज सारे संसार में ही अग्निहोत्र करने की विशेष आवश्यकता है। गत महायुद्ध में भिन्न भिन्न विषैली गैसों के कारण आकाश, वायु, बादल इत्यादि सभी में विष भरा हुआ है। इसी से सर्वत्र विषैली, राजसी, तामसी भावनाओं ने ही अन्न, वनस्पति, सभी प्राणी और मनुष्यों में अपना आधिपत्य जमा रखा है। फलतः सर्वत्र रोग, पीड़ा, अशांति और संघर्ष फैला हुआ है। इसके निवारण का एक ही हल है, वह भी सभी देशों और स्थानों में शास्त्रीय विधि से किया गया विभिन्न अग्निहोत्र। अग्निहोत्र से वायुमंडल में घी और हवन सामग्रियों के धुएं के अणु फैलते हैं, उनमें नेगेटिव चार्ज के विद्युत प्रवेश कर जाते हैं। यह आज के भौतिक विज्ञान द्वारा प्रयोग सिद्ध हो चुका है कि यह नेगेटिव चार्ज वाले विद्युत अणु वायुमंडल में से नमी को खींच लेते हैं और धीरे धीरे इसके आसपास बादल के खंड बन जाते हैं। ये बादल यज्ञीय धूम्र अणुओं से ओतप्रोत रहते हैं। इनका विषैला अंश विनष्ट हो जाता है। ऐसी दृष्टि से केवल मनुष्य में ही नहीं, सारे प्राणी मात्र, वनस्पति और मिट्टी में भी सात्विक भावों का संचार हो जाता है। यज्ञ की गैस द्वारा रोगों की चिकित्सा के विषय में आयुर्वेद का मत है। प्रयुक्तया यथा चेष्टया राजयक्ष्मा पुराजिता तावेद विहतामिष्टमारोन्वार्थे प्रयोजयेत। दोस्तों, यह चरक के अध्याय 8वें के श्लोक 12 से पंक्ति आई है। जिस यज्ञ के प्रयोग से प्राचीन काल में राजयक्ष्मा रोग नष्ट किया जाता था, आरोग्यता चाहने वाले मनुष्य को उसी वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। प्राकृतिक नियमों के साथ नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन करने वाला कदापि रोगी नहीं हो सकता। यह हमारा दृढ़ मत है और क्षय रोग तो उसके घर के निकट आने से भी घबराएगा, क्योंकि श्रुति के आदेश के मुताबिक नतम यक्षमा अरुंधते नैन शपथ को अश्नुते
यं मेषजस्यं गुग्गुलो सुरभिर्गन्धो अश्नुते विश्वं च स्तमादं यक्ष्मा मृगा दुष्मा द्रवेरेते आदि। इसका अर्थ यह है कि जिसके शरीर को रोगनाशक गूगल का उत्तम गंध व्यापता है उसको राज यक्ष्मा की रोग पीड़ा नहीं होती, दूसरे का शपथ भी नहीं लगता, उससे सब प्रकार के यक्ष्मा रोग शीघ्रगामी हरिणों के समान कांपते हैं, डर कर भागते हैं। यज्ञ द्वारा किस रोग में किस विधान से किस मंत्र का उपयोग किया जाए, इसकी रहस्यमयी विद्या आज ठीक प्रकार हमें उपलब्ध नहीं है। जब उस विद्या की जानकारी फिर से प्राप्त कर ली जाएगी तो निश्चय ही यह चिकित्सा पद्धति संसार की सर्वश्रेष्ठ पद्धति होगी। परंतु आज तो अनेक प्राचीन महान विद्याओं की भांति यज्ञ विद्या भी प्रायः लुप्त सी हो गई है। यज्ञ चिकित्सा का पूर्ण शास्त्रोक्त विधान अज्ञात होते हुए भी कुछ साधारण प्रयोग अनुभव में ऐसे आते रहते हैं जिनके द्वारा रोग निवारण का कार्य साधारण दवा दारू की अपेक्षा अधिक सरलता एवं सफलता हो सकता है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि यज्ञ का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को पहुंचाना और कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अपनी राय के रूप में अवश्य देना। इससे मुझे अगले वृत्तांत बनाने में बल मिलता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के भक्ति वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।